नमाज पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसको कहते नफील नमाज। नफील नमाज भी वो मुसलमान पढ़ते थे, उनको इतना लगाव था अल्लाह खुदा की प्रति। नफील नमाज पर रात संजोग क्या हुआ, थका मांदा एक रोज ओ मुसलमान भाई सोया रह गया। सुबह उठा, देखा जब तो नमाज का वक्त बीत गया, भावावेश हो गया। एक दिन का मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के काम में नहीं आया, जिंदगी को रखना हराम। सोचते विचारते कहा अगर अल्लाह का इबादत नहीं किया तो जीवन को नहीं रखना। चले गए घर, तेजी में निकाला घर का कटा, सोचा मार लेते हैं, जीवन लीला को खत्म करते। तब तक फरिश्ता उतर जाए, हाथ पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? जीवन को मौत के घाट। अरे मौत, ये मरना कोई मरना है क्या? Death is not the end of life, but a beginning of a new life, but impressible, but soon impressible. Death is not the end of life. मानव गति पर मौत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? तो परव है, परव है। क्या सोच रहे हो? खास करके देखिए माँ बहन सब, इनके हिस्सा में यही। थोड़ा भी पति से झगड़ा हुआ, पुतों से झगड़ा हुआ, हम मरिए जेबो, मर के की करबो, की करबो? बुढ़वा को फायदे। एक औरत अपने पति से झगड़ा करके वही आत्महत्या कर। बुढ़वा के गो बेटा, सोचा क्या करे न करे, सोचते सोचते सोचा अब शादी विवाह नहीं करना। गाँव के लोग कहा मर जाओगे, बुढ़ापा में कौन देखेगा, बेटा किंदा होता है, कहीं अलग हो गया भाग गया, कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे। बाबा जी कैसे रहता थे, काम भी रहे। अरे बाबा जी आकर स्वभाव बन गया, बचपन से उसी वातावरण में रहा। बुढ़वा को टेम्पोररी बैरागी बनने चला, टिकेगा? रह गया। शादी हुआ, बेटा पुतो घर आई, कलयुगी पुतो। कलयुगी समझते? पैर से एकदम चप्पल नहीं खुलना चाहिए, चाहे पूजा घर हो कि चौका घर। 9 बजे तक घलट घलट करके सोती। तो ससुर की सेवा क्या करे, सास की सेवा। अब बूढ़ा सोचता था क्या करे, हे भगवान, हे भगवान। बितराता न, कभी खाने देती थी, कभी मन हो तो 12 बजे, कभी 4 बजे, कभी बुढ़वा को सुख करके बतासा बन गया, देह में हड्डी निकली। जो भी डोराडोर था वो भी घिस करके नीचे आ गया। कितना संभालेगा बुढ़वा डोराडोर? कई महीना कहिए कभी दूध दही से भेंट होने देती नहीं थी। संयोग हुआ एक दिन कहीं उनके कुटुंबी संबंधी के यहाँ से आया था दही 10 किलो, लगा 20-25 किलो दूध को एकदम उठते खोलाते 10 किलो बनाया। वही मलाईदार दही लाया, दिया। बुढ़ा देखा तो सोचने रही भगवान, बरसों से यह रेगिस्तान बन गया था, ये पेट में था, इसी से थोड़ा हाल चाल होता। खूब 2-4 रोज घूम के खाएंगे। ले गया, पुतों को दिया। रात में गया बुढ़ा खाने के लिए, बालाऊ दे है ना, तो दिया ही नहीं खाने। तो सोचने लगा अच्छा चलो रात में नहीं दी है, सुबह में चलेगा। सुबह गए तो और मरुआ का रोटी या कचका मिर्चा नीमक बुढ़वा के बुढ़ा एक रति खोट करके मुंह में टुक टुक घर रखता।
कि अब आएगी अब आएगी, भला हुआ नहीं तो टीवी देख रही है सो करके घर, जब नहीं आई तो बेचारा आवाज लगाया, दुल्हीन दही नहीं छ, दुल्हीन दही नहीं छ। 2 बार 3 बार जो बोला बुढ़ा तो निकली, तो अन दिन तो पुतो हुआ के कन्हा पर सारी, नहीं देखते हैं बुढ़िया सबको सिर पर सारी, अभी 25-30 के जो दुल्हीन घर आई है उसके कन्हा पर सारी। कारण क्या, बुढ़िया के मुंह में कुछ लगाती है तो ढकती है, रे बेटा पोता ढकी नहीं है ना। आई जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेके तो ढक लेके देखेगा है ना। तो अन दिन तो कन्हा पर सारी, आज जो निकली है तो देखते हैं मुंह को ढक कर एक हाथ नीचे तक भुगतान करने खड़ी हो गई। बुढ़ा कहते हैं दही नहीं छ, तो सीधी हथियार से बुला। सोचने लगा 10-10 किलो दही रात भर में कैसे गैप करते, ये तो जितना मरवा रोटी खैला, ये जो भी खून है सुख लेगा, मरवा खून है सुख। क्या खाएगा बुढ़ा, उठ करके चल दिया। थोड़ी देर के बाद बेटा आया खाने, वहां देखते हैं भात दाल तरकारी पराठा भुजिया हलवा रंग ढंग की सब्जी और एक बह का कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़ा बाहर से कोई काम से घर आया, नजर गई बेटा की तरफ, बेटा इतना खा रहा, लेकिन बुढ़बा का ध्यान तो गड़ा हुआ था वो दही में, तो ध्यान गया कि दही है कि नहीं। भात दाल तरकारी क्या सब उस पर ध्यान था, तो देखा 2.5 किलो दही बड़का कटोरा। बुढ़बा सोचने लगा राम राम, ये तो विचार कर लिया जान मारने। बताओ इतना ही लड़का खाएगा, अगर पापा भी दे देती कलेजा जुड़ा जाता। सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या कर। बुढ़बा को सोचते थे बैराग हो गया, भागा घर से। 1 महीना लगाया खोजते खोजते, एक बुढ़िया मिल गया, वही सेकेंड हैंड में शादी कर। लाया उधर से चला घर, ऐसे सरसी बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। बेटा को हुआ कि 1 महीना लगाया बाबूजी, लगता कहीं माल सुतरा। दौड़ते हुए छुड़वाया स्टेशन, देखता है तो आंखें उड़ गया। ये बुढ़बा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, ललका धोती और पीछा में सेकेंड हैंड स्टेपनी। सामान लेके बाबूजी के छिया का सामान लाना, तब न वहां देव सामान ला। फिर उठावे छोड़बा कल जा धक धक कर। फिर पूछा कि बाबूजी के छिया का, ई छिया दही के कटोरा। सुन लो मैं बहन सब बुढ़बा सुने छो, कहीं सेवा नहीं करबो, कहीं बुढ़बा दही कटोरा आम तो कहिया बवजिया हमरा ससुर का खराब कर। सेवा करो बढ़िया से भगवान से। सास ससुर प्रत्यक्ष देवता, अगर कोई धराधाम पर है प्रत्यक्ष देवता तो सास ससुर है महाराज। आज वो सास ससुर परेशान है, 1 लोटा पानी के लिए बाहर में दोनों मिल करके जोर लगा रहे हैं। 1 लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, बाहर में दोनों मिल के जोर लगाते हैं, बोल बाम बोल बाम। यहाँ पानी के रहा सास ससुर को नाक दम, और बाहर करा बोल बाम। अरे देवता है घर का, खुश रखो, कल्याण होगा कल्याण। कुछ भी करेंगे, कोई भी बिगड़ेंगे, सास ससुर समझो तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए, तुम्हारे पाप ताप भगाने के लिए उसका बिगड़ाव है। नहीं तो भीतर में अरमा है। बेटा पुतों के प्रति कभी कोई माँ बाप नहीं बुरा सोच सकता है कि मर जाए, बिगड़ने के लिए मरिए जाओ,
कहने के लिए कह रिया भिटरिया मन के एक कलो न मन मिल जाता तोरे बेटा मर हमर कहे मर अखने तू गाली देख लीजिए तमस्या कितनी स्नेह है प्रेम है वह भागा को पता नहीं। तो ये मर जाना मैं कह रहा था ये मत समझिए कि मर जाएंगे तो छुट्टी मिल जाएगी। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, नई जीवन की शुरुआत होगी। क्या करके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं, विचार कर लीजिए। कहीं आपकी वृत्ति संसार की तरफ फंसी रह गई, मर गए, क्या होगा? देहावसान समय चित्ते यद्यपि भवेत तत्तदेवा भवे जीवायते जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो भावनाएं जीव करता है यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसी होगी, भावना कैसी होगी? मरते समय हाय बाप हाय माँ इतना सुंदर मकान बनाए, हे भगवान ये मकान में कौन रहेगा? सोचते सोचते कहीं मर गए तो तुरंत घर में चूहा चूहिया चुचुंदर बन के जन्म लीजिएगा। घर में चूहा चूहिया चुचुंदर सब चुचुआरा कौन है? बाहरी नहीं मारा है, आप ही कुटुंब संबंधित दादा परदादा लकड़दादा लकड़दादी सब घूम रहे। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में मक्खी चूस, कभी जीवन में दान पुण्य शुभ काम नहीं किया है, कहीं रिकॉर्ड आपके नाम का मंदिर हो, आपके नाम से तालाब हो, आपके नाम धर्मशाला हो, आपके नाम का पियाव हो, किसी मंदिर में आपका नाम हो, है कहीं? अगर नहीं है, जितना कमाया सब पाप रूपी बिल में गमाया, माया मोह के बिल में गमाया, कुछ नहीं मिला। यदि धर्म का संग्रह ना किया साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? ये दान मुट्ठी अन्न का वही काम आएगा, कर भगवान का भजन साथ ले जाएगा। बूढ़ी माँ सब अभी सौभाग्य से है, देखिएगा वो माई पहले भोजन बनाती थी, चावल लेते जाती थी चूल्हा के पास, अब बर्तन में डालेगी तो चट से एक मुट्ठी निकाल के रखती थी, का नाम था मुठिया चावल। आजकल के पुतो एक मुट्ठी निकाले क्या दो मुट्ठी और देगी, कहीं कम न जाए अंतिम। दान क्या करेगी? हाथ अशुद्ध रह गया, जिंदगी अशुद्ध। इसलिए हिम्मत आपकी वासना संपत्ति में रह गई, मरते समय तो आएगी। हे भगवान बहुत कोई शुभ काम किया, हम क्या किए? संपत्ति तो बहुत थी, क्या किए? सोचते सोचते कहीं मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, खूब प्यार कीजिए, लेकिन जहाँ सत्संग ध्यान का कार्यक्रम हो निश्चित भाग लेके बैठिए, मन को हटा दीजिए। अगर वहां नहीं है बाप है माए है बेटा है पोता, करते करते कहीं मर गए, पुरुष कहीं मर गया बन जाएगा सुअर, औरत कहीं मर गई बच्चे की वासना लेकर बन जाएगी सुकरी, और सुकरी के बार में 16 बच्चा खेला ना, कितना खेलाती, दो चार को गर्दन पर को पीठ पर घूमेगा, और दो चार को घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे, और कहीं सुकरी दोहराती तो 32 बच्चा के बीच में बिठा जाइएगा और जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना है पत्नी में, ध्यान दीजिएगा बुरे बाबा साहब, अंतिम पड़ाव पर, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पागल, अब फिर भी जजिया के मैया के खोजने लगा, बिगड़ता है। अरे सब यही पर चले, मैं कहाँ छो मरे हम बीमार छो, तू नहीं गई बुढ़वा बुढ़िया का सेट तो फिर कहीं मरते समय वासना बन गई पत्नी में, हे भगवानी रहेगी कैसे? मर गए कुत्ता बन के जन्म लेंगे। बड़ा प्रेम है कुतबा को कुतिया से,
कौन है? वही है पत्नी से प्रेम। अगर पति से प्रेम है कुतिया बनेगी। परमेश्वर की वासना अंत में मनमा तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। परमेश्वर की वासना किनकी होगी? सबकी नहीं महाराज। जो मानस ज्ञान दृष्टि योग नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना परमेश्वर सबकी होगी। जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान सहजो चौथे पदवसी गावत वेद पुराण। जिनको गुरु में वासना कहते हैं वह मोक्ष धाम को उड़ जाएगा। और जिनको गुरु में गुरु जीवन में गुरु लेने, हरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो पुजारी नहीं हो मंदिर बेकार, झोला हो जेब हो पैसा नहीं हो जेब झोला बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो जिंदगी को धिक्कार है और जीवन भी बेकार है। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु नहीं जीवन उसका शुरू नहीं। जिंदगी गया। लेकिन कबीर कहते हैं चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया खाली रह गया खेत रे। खेतों पर भगवान को देखेंगे किसान खेती करता है जुटता है करता, भगवान इंतजार करते। ये मेहनत किया लेकिन आप अगर बीज नहीं बोएंगे क्या करेंगे? संसार तो भगवान की हम छोड़ देंगे, वो घास फूस उगा देंगे। उसी तरह से अगर सच्चे सतगुरु के शरण में नहीं गए तो आपके भी भीतर में पाप रूपी घास उगा देंगे और दुर्गति की तरफ धकेल देंगे। इसलिए जीवन में गुरु नहीं जीवन उसका शुरू, जिंदगी तो बर्बाद हुआ। ये बार बार खास करके देखेंगे जिस घर की औरत अशुद्ध होगी दीक्षित नहीं, कितना हो पति कमा के लाने देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है। कारण क्या है? बर्तने फूटा हुआ, पानी टिकेगा सब बह जाएगा। घर की औरत कहलाती लक्ष्मी कहीं पवित्र हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगती हो, घर की सफाई करती हो, सब मिल करके बैठ करके ध्यान सत्संग करती हो। महाराज वो दरिद्री को लाख लाख भगा दे, लक्ष्मी को बचाएगी, लक्ष्मी को बुला लेगी। यहाँ तो 9 बजे तक घोड़क करके सोने वाली, और 9 बजे उठेगी कहेगी बेटी मुनिया जरा चाय बनावत बेटी माथा दर्द करे, उठती है बेटी बनाई दोनों पागल घटा घट मार रही है चाय, अभी न शौचालय गई ना मुंह धोई, चाहिए सब मुंह धो रहे। क्या होगा घर की दशा? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि लक्ष्मी को पवित्र रहना चाहिए। तो मैं कह रहा था वो मुसलमान सज्जन कटार उठाया, सोचा मार लेता, फरिश्ता उतरा हाथ पकड़ाए, क्या कर रहा है? कहा महाराज आज अल्लाह खुदा का इबादत नहीं किया, जिंदगी बेकार हो गया, इसलिए जिंदगी से नहीं रहना ठीक है। फरिश्ता का देखते हैं तो आज जिंदगी में जितना पूजा किया था नमाज पढ़ा था सबसे ज्यादा मोटा लाल अक्षर में हाजिरी बना हुआ देखा। काम तो नहीं किए, तुम नहीं किया लेकिन पश्चाताप की अग्नि में आज तुम्हारा पाप करकर राख हो गया। इतना पश्चाताप जीवन किया, इतना तुमने इबादत का महत्व दिया, इतना तुमने रोजा का महत्व दिया, जिंदगी में याद है? इतना तो पश्चाताप नहीं हुआ, हम जीवन बेकार है, नहीं रहेंगे, इबादत नहीं के जिंदा नहीं रहे हुआ कभी। इसलिए इतना पश्चाताप जो किया उसी में पाप तुम्हारा जलकर राख हो गया। सबसे ज्यादा हिम्मत हुआ, अब सोएंगे नहीं। दूसरे दिन कहीं गया था, संजोग थक गया था, सोया हुआ,
आया शैतान, शैतान आया, 2 लाख दिया, उठ नमाज पढ़। उठा को देखा, काला कुरूप लंबा चौड़ा, ये कौन हो? शैतान। का शैतान तो भगवान का भजन नहीं करवाते, उसका विरोध करते। आज वो विरोध देखिए, कब तुम कह रहे नमाज पढ़ो? रे पागल, तुम कल नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, अब पश्चाताप इतना किया कि सब पाप को जलाकर राख करके हाजिरी बना लिया। तो सोने का सुख तो तुम ले लिया और अल्लाह के दरबार में हाजिरी बना लिया। हम सोचे आज भी सोया हुआ, सोने का सुख तो ले ही रहा, उठेगा फिर पश्चाताप करेगा, फिर हाजिरी बनाएगा। इसे 4 लाख दिए देते, सोने तो कम से नहीं देंगे। आज भी शैतानियां किए, देख लीजिए। भगवान का भजन करेंगे, शैतान भी सहायता करेंगे। इसलिए ध्यान कीजिए, ध्यान बहुत कल्याण की चीज है। ध्यान बिनो नहीं शांति आवे, कितना लोग होंगे खूब घोले फिरे चहुदे जगत में, अब वक्रता देता फिरे, ध्यान बिनो नहीं शांति आवे, लोग हो कितनों की। ध्यान नहीं करेंगे पूंजी कहां से होगा? आज तो लंबा चौड़ा भाषण बाबा जी सब देते, अब बाबा जी क्या करते? ध्यान करते हो तो देखे हैं सबको आप ही के जैसे कोई गृहस्थ बर्बाद करते हैं। बाबा जी आपको कपड़ा देख लिया है, बाबा तो पहुंचले, अब बाबा तो 9 बजे दिन लपे मारे भूजे फाके में समय बर्बाद कर। ध्यान कब करते हैं? ये तो नहीं देखते। इसलिए ध्यान सबके लिए अनिवार्य है कि बाबू हो कि बाबा हो, सबके लिए जरूरत है। ध्यानी साधु अगर मिल जाए, समझे सौदा सस्ते में पड़ जाता। ध्यानी साधु हो, कल्याण कर देगा, कर्जा नहीं लेता। ध्यानी कुछ न कुछ करेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, काम आपका बना देगा। पता नहीं चलेगा काम, लेकिन होगा, काम होगा। इसलिए ध्यान कीजिए, परम कल्याण होगा। तो ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चल रहा, समय ज्यादा होगा, तो 6 बजे से आप लोग ध्यान करेंगे। इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोले श्री सदगुरु महाराज की।